सुरक्षित रखा। पिछले हफ्ते भर उसने हमको संभाल के रखा। हमारी सारी ज़रूरतों में परमेश्वर हमारे साथ था, संग था। संडे आके हम लोग परमेश्वर से मिलते नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। एक दिन कुछ समय हम लोग उसके लिए अलग रखकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। हमारे हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। अगर आप आराधना करने के लिए, लीड करने के लिए जा रहे हैं या गाने जा रहे हैं, और किसी भी प्रकार से आप यहाँ पे अगर भागी हो रहे हैं, चाहे आप बस वर्शिप अटेंड कर रहे हैं, हर चीज़ में आप परमेश्वर को एक कनेक्शन आपको बनाना ज़रूरी है। परमेश्वर से बोलना, आज तू मेरी सहायता कर परमेश्वर, मेरी ज़रूरतों को जानने वाला तू परमेश्वर है, आज तू मेरी सहायता कर। आराधना में तू मेरी सहायता कर। आराधना करते समय बाहर की कई सारी चिंताएं आके भटका सकती है, आपके मनों को इधर उधर कर सकती है। उस समय परमेश्वर को बोलना, पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर। परमेश्वर को इस प्रेजेंस में आने के लिए तू मेरी सहायता कर। हम लोग खुद के एफर्ट से कुछ कर नहीं सकते, खुद के एफर्ट से परमेश्वर के सम्मुख हम नहीं जा सकते, परंतु पवित्र आत्मा अगर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, तो आप उसको आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, और उसको वो ग्रहणीय योग्य होगा। परमेश्वर ने जो मौका हमें दिया है, इस मौके को हम लोग को फ़ायदा उठाना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। बाहर की सारी बातों को हम लोग साइड में रख कर परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर आज तेरी आराधना करने के लिए आया हूँ, स्तुति करने आया हूँ, आज तू मेरी सहायता कर। वर्शिप टीम के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वर्शिप टीम जो यहाँ पे खड़े होती है, जब आराधना को लीड करती है, कई लोग इस आराधना को देखते हैं, उनके जीवन में भी एक आशीष का कारण होना है। आप लोग उसको ब्लेस करके आप लोग प्रार्थना करो। जो हमारे भाई लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, उनको आप ब्लेस करके प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तू इनकी सहायता करना। जब ये बजाते हैं तो तू इनकी सहायता करना। उसमें भी एक अनॉइंटिंग है, उसमें भी एक अनॉइंटिंग है, उसमें भी एक अनॉइंटिंग है। जब वर्शिप होता है, परमेश्वर तू हमारी अगुवाई करना, दिल खोल के तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तू हमारी अगुवाई करना। जब वचन से सुनते हैं परमेश्वर, उस वचन से आज तू मुझसे बातचीत करना परमेश्वर। वचन मेरे जीवन में एक बदलाव आने पाए उस वचन से। हम लोग परमेश्वर की तरफ देखेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय तो परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको प्रभु जी सुरक्षित रखा। प्रभु जी एक हफ्ते आपने हमें संभाल कर रखा। प्रभु जी पिछले हफ्ते आकर आराधना करके जब यहाँ से हम लोग गए थे, प्रभु जी आपका उपस्थिति हमारे साथ बने रहा। प्रभु जी हमारे काम के क्षेत्र में, हमारे निजी जीवन में, हर जगह प्रभु जी आप हमारे साथ थे, संग थे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है प्रभु जी कि आप हमें ऐसे मौका तैयार करके देते हैं प्रभु जी कि ये सब चीज़ों के साथ प्रभु जी, गाने के साथ, बाजे के साथ प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति कर सके। प्रभु जी हमारा ध्यान बस आपके तरफ लगे रहने पाए प्रभु जी, यहाँ और किसी भी चीज़ पे हमारा ध्यान ना जाकर प्रभु जी आपके तरफ हमारा ध्यान जाने पाए प्रभु जी, आपकी तरफ हम देखने पाए प्रभु जी, आपके उस चेहरे को हम लोग निहार पाए प्रभु जी, और आपका जो प्रकाश है प्रभु जी हमारे चेहरे पे चमकने पाए प्रभु जी। आज हम सबके मनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। भेड़ के समान कई बार हमारा मन इधर उधर भटकता है प्रभु जी, उस समय एक अच्छे चरवाहा के समान आप अपना ध्यान हमारा जो ध्यान है वो आपकी तरफ आकर्षित रखेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु जी। मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, गीतों को गाने में प्रभु जी, आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु जी आपका प्रेजेंस यहाँ पे बने रहे, आपकी अगुवाई में होकर प्रभु जी आपके उस निर्देशन के अनुसार प्रभु जी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और वर्शिप टीम आगे आकर हमें आराधना में अगुवाई करेगी। Praise Lord. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. Praise Lord. तो आज जो गाना हम गाने वाले हैं फर्स्ट, वो है कि एक थैंक्स गिविंग सॉन्ग है, जो प्रभु ने हमको आंखों के पुतली समान हमको संभाला है, हर मुसीबतों से, हर चीज़ से हमें संभाला है। तो हम सब सोच के द वेज दैट ही हैज़ लेड अस, द वेज दैट ही हैज़ प्रोटेक्टेड अस, प्रोवाइडेड अस फॉर, वो सोच के ये गाना दिल से हम गाएंगे हमारे प्रभु के लिए। गिन गिन के
तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ की आए, जिंदगी के फिकर आंधियाँ बन के आए, जिंदगी के फिकर तो मैं तेरा किरदारा, है भरोसा तेरा किधर, तो मैं तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला
स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। अब तक जो संभाला है, आगे भी हमें संभालने के लिए वो काफ़ी है। हमारा ईश्वर हमारे लिए काफ़ी है। जो आगे हम गाने वाले हैं वो साम्स 91 से है, जो कहता है कि यहोवा हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है और सारे जाल से हमें बचाने वाला है। वो खुदा हमारा है। हम सबको साम्स 91 आता है। So we'll sing this together. चेक चेक चेक। जो भक्त ताला के पर्दे में रहता, जो सैयाद के सैयाद के हर आफत छुड़ाने वाला, पाए तुझको वो है करीब, रात की है बद दिन के वो तीर, छू भी ना पाए तुझको वो है करीब, हर आफतों से छुड़ाने वाला, हर आफतों से छुड़ाने वाला,
स्थिति पे हम है, हमारा ताला हमारे लिए काफ़ी है. God is more than enough for us. Oh Lord, thank you so much, oh Lord, for this wonderful worship that you've given us, oh Lord Almighty. Thank you for every verse in the Bible, oh Lord, it is for us, oh Lord. Oh Lord, we are protected and we are taken care of, and you are a refuge and a fortress, oh Lord. Oh Lord Almighty, we submit everything unto you, oh Lord. Oh Lord, you talk to us, oh Lord, through the word, oh Lord. You bless each and everyone who is here, oh Lord. Oh Lord, let every verse that is in Psalm 91 be for everyone who's standing here, oh Lord. Let them be protected, oh Lord. Oh Lord, they will not fall, oh Lord, for your angels will protect them, oh Lord. Oh Lord, yes, Almighty, we submit everybody under the blood of the Lamb and we pray, oh Lord. In the name of Jesus, I ask and pray. Amen. आइए हम लोग सब बैठ जाएंगे. चेक. एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. भजन संगीता 91 हमारे लिए सबके लिए एक स्पेशल भजन संगीता है. इसको जब हम लोग पढ़ते हैं, इसका अर्थ समझते हैं, हमको मालूम है कि कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा और वो हमें कितना प्रोटेक्ट करता है ना. और आज पहली बार हम लोग ने तबले के साथ भी परमेश्वर की आराधना की. परमेश्वर का उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं ना. पहले हमारे पास बस तालियां थी, है ना, 10 तार वाले बाजे हमारे हाथ थे. फिर परमेश्वर एक एक करके जोड़ता है. परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ावा देता है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनेंगे. हम लोग आंखों को बंद करेंगे. आज परमेश्वर का जो परमेश्वर का ने हमारे लिए जो वचन दिया है उसको हम लोग ग्रहण करेंगे. अपने हृदय को तैयार करेंगे. परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर तेरा वचन मुझे चाहिए. परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. परमेश्वर का वचन उस चट्टान के समान है जिसके ऊपर जब हम खड़े होते हैं, जो भी आंधी तूफान आता है वो हमको बहा के लेकर नहीं जाता है, परंतु हम लोग स्थिर रहते हैं. इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सुनना ज़रूरी है. उसके खिलाफ शैतान इसलिए काम करता है और उस बात को हमको समझना है. अगर आप वचन सुनते समय आपके मन में बहुत ज़रूरी बातें आ रही हैं जो पहले नहीं आई थी, यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे आराधना के समय भी अगर याद नहीं आया परंतु अभी याद आ रहा है, तो आपको समझना है कि शैतान वो तरीके से आपका जो बीज है गिरने के पहले से वो चुरा लेना चाहता है. परमेश्वर के वचन में लिखा है, चिड़िया आके चुग के चले जाता है जो अच्छा बीज है, फिर फल नहीं आता है. परमेश्वर ने जो वचन हमको दिया है उसको ग्रहण करेंगे. आंखों को बंद करेंगे. हम लोग प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर पिता, जो वचन आज हम लोग सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, वो हमारे हृदय में जाने पाए प्रभु जी. हमारे हृदय में वो करेक्ट उस बीज बोने पाए प्रभु जी, ताकि कई गुना फल हमारे जीवन में आने पाए. हम सबके मनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. आराधना करने में आपने हमारी सहायता की है. अब वचन को ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए. हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आज हम लोग परमेश्वर के वचन से छुटकारा के बारे में सीखेंगे. डिलीवरेंस के बारे में हम लोग सुनेंगे. हम लोग इसके बारे में कई चीज़ें हम लोग जानते हैं. डिलीवरेंस या छुटकारा. हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया और उसने क्या इस धरती पे किया, उस बातों को हम लोग है ना सुनेंगे और ग्रहण करेंगे. हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर था, वो कुछ वचन को कोट करके बोलता है कि ये मेरे बारे में लिखा है करके. उसमें से एक वचन है कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है ताकि मैं छुटकारा को लेकर आऊँ, डिलीवरेंस को लेकर आऊँ, है ना. बंधुआई में पड़े हुए जो लोग हैं उसको बंधुआई से निकालूँ और लोगों को चंगा करने के लिए, शैतान के उस चंगुल से छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया. डिलीवरेंस के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया. हम लोग कई बार सुनते हैं कि पापों से हमको छुटकारा देना है, पिता के पास हमको एक पुत्रत्व दिलाने के लिए था. उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह बंधुआई में जो लोग हैं, पाप में पड़े जो लोग हैं, अंधकार में जो पड़े लोग हैं, उसको छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया. और उस चीज़ को उसने पूरा भी किया है ना. उसने बस बोला नहीं, उसने उसको पूरा किया. परमेश्वर का वचन कहता है जब जब प्रभु यीशु मसीह धरती से चल के जाता था, उसने उसको पूरा करके दिखाया है ना. हम लोग वचन में देखते हैं, है ना, दुष्ट आत्मा से ग्रसित जब व्यक्ति जब आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसको एक छुटकारा देता है. जिस व्यक्ति के पास आंख नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उसको आंख देता है. लंगड़े को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है. प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, डिलीवरेंस देता है ना. उस बात को करते हुए आगे बढ़ता है. उस समय एक टीचर आके ना, रिलीजियस लीडर का टीचर आके बोलता है कि तूने ना केवल सिखाया परंतु तूने इसको करके दिखाया, मुझे मालूम है कि तू परमेश्वर का पुत्र है करके. रिलीजियस लीडर क्या है, रिलीजियस टीचर उसको बोलता है. हमारा प्रभु यीशु मसीह डिलीवरेंस के लिए इस धरती पर आया था. उसने उस डिलीवरेंस को किया है ना. उस काम को, पिता ने जिस काम के लिए उसको भेजा था, उसने उस काम को पूरा किया. प्रभु यीशु मसीह टीचिंग भी करता था ना. हजारों लोग उसके पीछे आते थे. स्वर्ग राज्य के बारे में वो सिखाता था और उसके बाद फिर वो करके दिखाता था.
करके दिखाने के बाद प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि स्वर्ग राज्य अब आया है, पिता का राज्य तुम में आया है। कब? चमत्कार छुटकारा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है ना, स्वर्ग राज्य तुम तक पहुंचा है, तुम तक पहुंचा है करके प्रभु यीशु मसीह बोलता है। इस बात को हम लोग को जब समझेंगे तो हमारे लाइफ में भी क्या हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और एक एक्सपेक्टेशन हमारा बढ़ेगा ना। प्रभु यीशु मसीह बस पिता के बारे में हमको सिखाया, उसने प्रार्थना करना सिखाया, अपने चेलों को सिखाया, मगर उससे बढ़कर एक डिलीवरेंस को भी उसने करके दिखाया, उसने किया है ना। ठीक हो साइमन? है ना, उस डिलीवरेंस को किया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, उस डिलीवरेंस को करके दिखाया। हम लोग जब हमारे ये घर में आए थे, अभी जहाँ पे आप लोग हर हफ्ते आते हो, कभी कभी मिलने के लिए हमसे आते हो आप लोग, है ना, क्रिसमस कैरल्स जहाँ पे हम लोग ने किया था। इस घर जब हम लोग को मिला था, स्टार्टिंग के कुछ दिन में हम लोग को बहुत डिस्टर्बेंस था घर में, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस कैसा था कि डरावने सपने आते थे, और उसके बाद फिर एक गलत प्रेजेंस फील होने लग गया था हमको। जब शुरुआत में हम लोग आए थे, गलत प्रेजेंस फील होने लग गया था। इस बात को हम लोग को जब महसूस होने लगा तो फेबा को भी सपना आ रहा है, मेरे को भी सपना आ रहा है, रात को एक अंधकार जैसे हमारे बेडरूम में हमको फील होने लगा। इस बात के लिए फिर हम लोग ने क्या किया, प्रार्थना करना हम लोग ने शुरू किया, परमेश्वर ये क्या चीज़ है। हम लोग ने उस चीज़ों को डांटने लगे, उसको भटकाने लगे, और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करने लगे। हम लोग घर में फिर मैं खोजने लगा कुछ चीज़ है तो नहीं। एक हिडन एक शेल्फ था, उसके अंदर देखा तो कुछ पिछले जो रहते थे लोग उनका ट्रॉफीज कुछ रखा हुआ है ना, सिंपल ट्रॉफी है, फुटबॉलर था वो, उसका ट्रॉफीज रखा हुआ है। मेरे मन में आया कि ये ठीक नहीं है, मैंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद फिर हम लोग प्रेयर करने लगे। करते 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 कुछ दिन बाद हम लोग बेड में जब लेटे हुए थे, हमारे ऊपर में शैंडलियर नहीं तो लाइट है, उसमें 3 बल्ब आप लगा सकते हो ना, होल्डर में 3 बल्ब लगा सकते हो। उसमें से एक बल्ब रॉकेट जैसे आके बेड में ऐसे गिरा, होल्डर उसका वहीं पे है, उसका जो ग्लास का पोर्शन है ये रॉकेट से आके ऐसे गिरा, और जीवा की जस्ट साइड में आके वो गिरा। उसके सामने ऊपर में टेक्निकल रीजंस हो सकता है, मगर उस दिन के बाद हमारे घर का वातावरण बदला, है ना, जो एनवायरनमेंट बदल गया। उस दिन के बाद से हमारे घर में वो अंधकार का वो प्रेजेंस नहीं था, है ना, अंधकार का वो प्रेजेंस नहीं था, वो वातावरण वहाँ का बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने, हम लोग को वचन में ये भी सीखते हैं, जब प्रकाश जब आता है तो अंधकार अपने आप क्या होता है, वो चले जाता है, अंधकार बाहर चले जाता है। प्रभु यीशु मसीह के आने का एक मकसद था, उस मकसद को हमको भी अपने लाइफ में क्या है ना आगे लेकर जाना है। हमारे कई बार हमको मालूम नहीं रहता, अगर हमको उस समय ऐसा फीलिंग नहीं होता कि हमको प्रार्थना करने का ज़रूरत है, हमको इसको ओवरकम करने का ज़रूरत है, उस घर में हमेशा हम लोग उस वातावरण में रहते, है ना, उस अंधकार में हम लोग रहते। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था? अंधकार के किंगडम को क्या है बाहर निकालने के लिए आया था, है ना। उसने उस बात को पूरा किया, उसने बोला कि किंगडम आ गया है। कब उसने बोला? जब अंधकार दूर हुआ, जब उसने चंगाई करना चालू किया, मुर्दों को जिलाया, उसने क्या बोला कि गॉड्स किंगडम हैज कम टू यू, परमेश्वर का राज्य तुम तक अब आ गया है। इस बात को जब हम लोग समझेंगे, हमारा एक एक्सपेक्टेशन बनेगा, परमेश्वर मेरी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अंधकार है, जहाँ पे शैतान का एक तरीका क्या है, जब तक आपको वो समझा के रखेगा कि आपकी लाइफ एकदम अच्छे से चल रहा है, तब तक आपको उसके लिए लड़ेगा नहीं। परमेश्वर जब आपके आंखों को खोलेगा, बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद ये था, आपके लाइफ से अंधकार को दूर करने के लिए आया था, आपको छुटकारा देने के लिए आया था। उस बात को जब आप लोग समझोगे तो आपके लाइफ में क्या है, एक आशा जलेगा, परमेश्वर मुझे अभी इस अंधकार में रहने का ज़रूरत नहीं है। उससे बाहर आने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परमेश्वर ने हमारी सहायता की उस बात के लिए। एक और गवाही मैं देना चाहता हूँ। मेरा जब यूनिवर्सिटी में मेरा पढ़ाई चल रहा था, स्टार्टिंग में मेरा जो ट्यूटर था वो मेरे से बहुत अगेंस्ट में था, ठीक है ना, मेरा बात नहीं सुनेगा, मेरे को उसका टाइम चाहिए था, है ना, जाके उससे सीखने के लिए। वो मुझसे बातचीत ही नहीं करेगा, जाऊंगा तो उल्टा बोल देगा, और ईमेल का रिप्लाई नहीं करेगा, और उसका इफेक्ट आपके पढ़ाई में पड़ता है। अगर आपका ट्यूटर आपको बताएगा नहीं आपको क्या करना है, तो उसका इफेक्ट आपके पढ़ाई में ज़रूर पड़ेगा। मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मेरे को इसमें उसका हार्ट मेरे फेवर में होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, है ना, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो मेरे को पूरा मार्क उसी से मिलता है, मेरे को इसका हार्ट मेरे फेवर में होना। मैंने बैठकर प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर इसके पीछे क्या है, क्यों ये व्यक्ति ऐसे मेरी तरफ कर रहा है, और मैं परस्यू कि मैंने उसको ईमेल भेजा, उसका समय मांगा, फिर मैंने प्रार्थना जब करने लगा, परमेश्वर ने उसके हृदय को बदलने लगा, है ना, उसके हृदय को बदलने लगा। धीरे धीरे वो मेरे को समय देने लगा, मुझसे बातचीत करने लगा, मैंने जो काम किया उसको देखने लगा। उस बात को जब वो देखने लगा और उसका दिल पिघलने लगा, और परमेश्वर ने उसी के द्वारा मेरे को ना आइडिया देने लगा, तुमको ऐसे करना है, ऐसे करना है।
है ना, करेक्ट गाइडेंस मिला, उसके बाद फिर मुझे अच्छा मार्क्स मिला। आप लोग जो मेरे ग्रेजुएशन में आए होगे, जो बंदा मुझसे बातचीत नहीं करता था, मैं जब फोटो खींचा रहा था, आप लोगों को याद है क्या, एक बंदा आके सूट में आके कंग्रेचुलेशन बोल के गया था, वो मेरा ट्यूटर था। मगर स्टार्टिंग मेरा उसके साथ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। मेरे को समय ना नहीं देना, गुस्सा होना। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से क्यों, है ना, द्वेष में क्यों है ना, मेरे तरफ क्यों है। हमको समझना है कि शैतान का एक चाल रहता है लोगों के हृदय में आपके प्रति बैरभाव डालकर आपका दुश्मन बनाना। हमको वचन में क्या सिखाता है, हमारा जो फाइट है वो फ्लैश और ब्लड से नहीं है, आत्माओं से है, प्रिंसिपैलिटी से है, पावर से है। ये चीज़ें बहुत ही रियल है, हमको ये बात समझना जरूरी है। जैसे हमारे घर में हम लोग ने, मैंने जब उस मूर्ति को वहाँ से हटाया, वो एक फुटबॉलर का मूर्ति था जो किक कर रहा है एक बॉल को, उसमें क्या इफेक्ट हो सकता है ना। कई बार हम लोग मूर्ति को देखेंगे, अगर जादू टोना जैसा कुछ दिखेगा तो हमको समझ में आता है कि जादू टोना है, कि हम लोग हटा के रख देंगे। परंतु इस टाइप का जो चीज़ें हैं, परमेश्वर ने उस दिन दिखाया और उस बात को रिवील किया। प्रभु यीशु मसीह भी इसीलिए आया था, डिलीवरेंस के लिए आया था, वो छुटकारा देने के लिए आया था। हमको इन बातों को समझना है ना। प्रभु यीशु मसीह का जो किंगडम है, वो ये सब होने से हमको क्या पता चलता है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य हम में भी काम कर रहा है ना, हमारे लाइफ में भी उस काम कर रहा है। प्रभु परमेश्वर का जो किंगडम है, पुराना किंगडम है ना, खत्म हुआ एक साम्राज्य नहीं है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग को समझ में आने में बहुत टाइम लग गया है ना। प्रभु यीशु मसीह के चेले सोच रहे थे कि रोमी साम्राज्य के अंडर में, रोमी साम्राज्य के अंडर में, दे दीजिए, हाँ, रोमी साम्राज्य के अंडर में लोग थे, ठीक है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या सोचे कि अब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, एक नए साम्राज्य को लेकर आएगा, रोमी साम्राज्य को हरा देगा और नए साम्राज्य को वो लेकर आएगा। और दो चेलों की माँ जाके इतना उसको बोल देती है कि तू जब राजगद्दी में बैठेगा तो मेरा ये बेटा एक तरफ बैठेगा और दूसरा बेटा दूसरी तरफ बैठेगा। चेलों को ये समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह क्या करने जा रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह का किंगडम बढ़ाने का चेलों का क्या तरीका था, अब वो रिबल करेगा, है ना, लोगों से रिबल करेगा और राजगद्दी ले लेगा और मेरे बच्चे लोग क्या है, दोनों तरफ बैठेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको समझाया कि उसका किंगडम वो नहीं है ना। हम लोग देखते हैं 2000 साल से कितने किंगडम आए और कितने साम्राज्य चले गए। प्रभु यीशु मसीह का किंगडम अभी भी हमारे बीच में रिवील हो रहा है ना। मैंने दो उदाहरण जो आपको दिया, प्रभु यीशु मसीह का जो साम्राज्य है, जो किंगडम है, हमारे बीच में अभी भी रिवील हो रहा है। हमको ये समझना है इस किंगडम का अंग हम लोग होने के कारण हमको क्या फ़ायदा मिलता है, हमारा क्या फ़ायदा है ना, हमारा क्या फ़ायदा है। अंधकार में जब भी आपको इस प्रकार का, जब एग्जाम्पल मैं आपको एक और कई सारा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, किसी किसी जगह जाने से, किसी किसी दुकान में सामान लेने जाने से वो रेजिस्टेंस फील होता है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है ना। या तो उस व्यक्ति के चेहरे में फील होता है, नहीं तो फिर उस जगह का एक गलत एक वातावरण वो महसूस होने लगता है। क्यों महसूस होने लगता है? क्योंकि दूसरा किंगडम को पसंद नहीं आता जब हम लोग उस तरफ जाते हैं, है ना, उसको वो पसंद नहीं आता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का क्या था, जब उसने इस बात को यहाँ पर लेकर आया तो उसने बोला साम्राज्य उसका आ गया है, किंगडम आ गया है। हमको इन दिनों में क्या करना है, परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर की उस सहायता को हमको मांगना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जब आपको दिखाएगा, आपको कुछ ऐसा फील होने लगेगा, आपको प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगना बहुत ज़रूरी है। अंधकार में अगर इग्नोरेंस में हम लोग रहेंगे, कई बार कोई सिचुएशन आता है उससे हम लोग भागने का कोशिश करते हैं ना, भागने का कोशिश करते हैं। मगर मेरे उस एग्जाम्पल में मेरा एक ही ट्यूटर है, एक ही टीचर है, मैं उससे भाग के नहीं जा सकता, है ना। जो घर में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब इस केस में आप क्या करोगे? कई बार हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, है ना। अवॉइड करना अच्छी बात है। जहाँ जहाँ मुझे अभी मालूम हो गया कि मुझे वहाँ से जाने से इफेक्ट होगा, मैं वहाँ पे जाता नहीं हूँ। मगर उन क्षेत्र में आप क्या करोगे जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप क्या करोगे उस क्षेत्र में, है ना। मैं अपने पढ़ाई को छोड़ के वापस भाग नहीं सकता था, हम लोग इस घर को छोड़ के वापस नहीं जा सकते थे। तो मुझे जो डिलीवरेंस चाहिए था वो परमेश्वर ने मुझे दिया, है ना। उस डिलीवरेंस को प्राप्त करना और प्रकाश को फैलाना, प्रभु यीशु मसीह का जो लाइट है, जो किंगडम ऑफ लाइट है, उसको डार्कनेस के ऊपर फैलाना हमको ज़रूरी है। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे, पवित्र आत्मा इन दिनों अगर आपको दिखाता है कि आपके लाइफ में भी ऐसा कोई भी क्षेत्र है जहाँ पे अंधकार है, अंधकार का होना, आपके लाइफ में पाप है, आपके लाइफ में कमी घटी है, आप पापी हो, परमेश्वर से दूर हो, ऐसा नहीं है। परंतु डिलीवरेंस का अर्थ है परमेश्वर उन चीज़ों से भी बचा सकता है जो आपको बाहर से आपको इफेक्ट कर रहा हो, आपके लाइफ में वो इफेक्ट कर रहा हो। इस बात को जब आप समझेंगे, उस छुटकारे को पाएंगे, तो परमेश्वर आपको और भी उन्नति देगा।
जिस घर से हमको शैतान निकालना चाहता था और उसमें डरा के निकालना चाहता था, परमेश्वर ने 3 साल तक वहाँ हमको रुकने का मौका दिया। जिस क्षेत्र में वो शैतान के उस दबाव में आके मेरा ट्यूटर के उस हृदय में वो बैर भाव डाल के उसको मेरे को पीछे खींचने का कोशिश किया, परमेश्वर ने उसमें मुझे विजय दिलाया। परमेश्वर का इच्छा है कि हमें वो विजय दिलाए, है ना। परमेश्वर के बच्चा होने के नाते वो हमें डिलीवर करना चाहता है, बुरी चीज़ों से बाहर निकालना चाहता है, दुष्ट के उस सामर्थ से बाहर निकालना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का वो किंगडम आज भी हावी है, प्रभु यीशु मसीह का किंगडम आज भी हावी है, प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे लिए काम करता है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसमें लिखा है बंधुआओं, हमें उस सारे कर्ज से निकालने के लिए, शैतान के चंगुल से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर गया और उसने बोला है इट इज़ फिनिश्ड करके। अब उस विजय में आगे जाना हमारे लिए ज़रूरी है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस वचन से आज हमें याद दिलाया प्रभु जी कि हम लोग एक साम्राज्य का अंग है प्रभु जी, आपके किंगडम का भाग है हम लोग प्रभु जी। उस किंगडम का इफेक्ट हमारे जीवन में दिख रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन हम तक पहुंचा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। किसी भी प्रकार का अंधकार अगर हमारे जीवन में प्रभु जी, उसमें से बाहर कैसे निकले प्रभु जी, उसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। वचन आप खाली हाथ हमारे पास नहीं भेजते प्रभु जी, एक पर्पस से आप हमारे पास भेजे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन को ग्रहण करने के लिए और आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा अगर आप हमें दिखाते हैं क्लियर कट कि इस चीज़ों में तुमको अब काम करने का ज़रूरत है, तुम्हें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, आपका बातचीत मान कर प्रभु जी, आपका बात मान कर प्रभु जी, उन बातों पर काम करके डिलीवरेंस लेने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपने इस वचन के द्वारा आपने आशीषित किया है प्रभु जी, आपने हमें को तृप्त किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपने ब्लेस किया है प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन हमारे लाइफ में काम कर रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में हमारा मुख और चमकेगा प्रभु जी। जिन एरियाज ऑफ आवर लाइफ प्रभु जी जहाँ पे अंधकार है प्रभु जी, उससे आप हमें बाहर निकालेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग ऑफरिंग को लेंगे और आगे आएंगे और गीत को गाएंगे। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल, यसू पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुक
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, काफ़ी अच्छा गीत सुनने को हमको मिला। एक और बार ताली बजाएंगे आंटी के लिए। शायद तक पहले बार आपने गीत गाया है, राइट, ऐसे पब्लिकली। परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपने हम सबको प्रभु जी इसमें हाथ बढ़ाने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ये हमारे आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हम में से अगर कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी से जा रहा है प्रभु जी, हमारे लिए एक आशीष का कारण इसमें ओपन होने पाए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर ने एक अच्छा आराधना का समय हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कोई भी गवाही प्रार्थना का विषय अगर आप लोग कोई अगर शेयर करना चाहते हो तो ये आपका समय है, नहीं तो हम लोग प्रार्थना करके हम लोग मीटिंग को क्लोज करेंगे। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर को एक मिनट हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर तूने मेरी आज सहायता किया प्रभु जी, आराधना का मौका परमेश्वर तूने मुझे दिया प्रभु जी। इस संसार में कितना अंधकार जो फैल रहा है प्रभु जी, उसके बीच में तू मुझे यहाँ लेकर आता है प्रभु जी, तेरे सम्मुख आने के लिए प्रभु जी। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य परमेश्वर ने जो हमें दिया है। हमारे भाषा में हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। अंधकार से अलग करके प्रभु परमेश्वर ने हमें उजियाले में उसके साम्राज्य में उसने हमको जोड़ा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमको प्रभु जी, आप हर हफ्ते हमें यहाँ पे लेकर आते हैं प्रभु जी, खुशी के साथ, उत्साह के साथ प्रभु जी। आपकी स्तुति आराधना हम लोग करते हैं प्रभु जी, आपके वचन से हम लोग सीखते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज भी आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, हर हफ्ते प्रभु जी आप में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस साल भी प्रभु जी हमारे लाइफ में कोई भी ऐसे अंधकार का जो क्षेत्र है प्रभु जी, उस बातों को समझ कर प्रभु जी, उस बात से चौकन्ना रह कर प्रभु जी, आपकी सहायता से प्रभु जी उस बात से एक छुटकारा मिलने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो हमारे साथ नहीं जुड़ सके उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जहाँ कहीं भी वो है आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे प्रभु जी। हमको प्रभु जी आपने हमें ब्लेस किया है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज यहाँ से हम लोग जब जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ रहे, हमारे गाड़ी में आप हमारे साथ रहे, सुरक्षित हमारे जगहों में पहुँचकर आपके स्तुति आराधना करके प्रभु जी, हमारे घरों में भी आपका उस प्रेजेंस को लेकर जाने के लिए प्रभु जी, और आपके साथ एक नया हफ्ता पूरा करके अगले हफ्ते फिर से प्रभु जी इस प्रकार से मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बंधु, सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।